हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। और आपने 2 दिन पहले के घायल मलिक के ब्लॉग में देखा होगा कि घायल मलिक और उनकी सौतन ने बहुत सी लड़कियों को बारबी डॉल बनाया था, जो कि देखकर बहुत अच्छा लगा। उन लड़कियों को बहुत ज़्यादा खुशी भी मिली थी। पर इसी पर किसी ने उनको कमेंट किया कि मैडम आपने इतने पैसे क्यों वेस्टेज कर रही हो, इनका क्या फ़ायदा है आपने ये जो किया। तो इसका जवाब भी आपने सुन लिया होगा कि घायल मैडम ने क्या जवाब दिया है। बड़े ईगो के साथ घायल मलिक ने बोला है कि हमारे पास पैसे हैं तो हम वेस्ट कर रहे हैं, आपको क्या मतलब, आप कर लो अगर आपके पास पैसे हैं तो पर फिर आप ये लोगों को ऐसे ईगो में जवाब दे रहे हो। आप सच्चाई क्यों नहीं बता रहे कि वो कोई मतलब बच्चों को खुश करने के लिए नहीं था, वो था सिर्फ इनका एक कंटेंट जिस पे ये थोड़े से पैसे यूज करते हैं और फिर उस पे आते हैं। आपने देखा होगा उन पे व्यूज कितने लाखों में आ रहे हैं, तो उनसे उनकी कमाई होती है लाखों में। पर ये अपनी वो सच्चाई तो बताएंगे नहीं। चलो मत बताओ, वो आपकी मर्जी, आप बोलोगे चाहे हम चाहे कुछ भी जवाब दें ना दें जवाब दे। तो फिर दूसरा आपने देखा होगा कि अब अपने वेट को लेके घायल मलिक बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रही हैं और लोग उनको बहुत ज़्यादा कमेंट में मैसेज कर रहे हैं कि मैडम आप कैसे इतना पतला हो गए हैं, इस चीज़ का जवाब दीजिए। तो घायल मलिक उसका जवाब तो नहीं दे रहे हैं। और ऐसे ऐसे लोगों के कमेंट्स अगर 1-2 आ जाएं तो फटाफट वो अपना जवाब देने के लिए आ जाते हैं, और वो भी इतने ईगो में। चलो उनके वेट को लेके बात कर लेते हैं। तो उनके बच्चे हुए हैं, कम से कम हुए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने के, और उसमें हो गए हैं मैडम के 2-2 ऑपरेशन, क्योंकि उनकी डिलीवरी हुई थी सी सेक्शन से। सी सेक्शन से डिलीवरी के बाद एकदम से वेट कम नहीं होता है। सी सेक्शन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, डिलीवरी के बाद सबको पता है वेट कम होने में कम से कम 1 साल लग जाता है। जो प्रोसीजर है नॉर्मल हमारी बॉडी का, यूट्रस अपनी शेप में आता है, वेट धीरे धीरे अंदर जाता है, हमारा पेट यूट्रस की शेप वो होती है, तो उन सब में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। चाहे हम कितना भी अपना डाइट प्लान करें, एक्सरसाइज करें, पर कोई भी इतने ज़्यादा पतला नहीं हो सकता जैसे घायल मलिक हुई है। और फिर लोग इस चीज़ का उनसे जवाब मांग रहे हैं, उनको इतना ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है, पर उस चीज़ पे मैडम ने कोई जवाब नहीं दिया। और कमेंट बॉक्स में कमेंट पढ़ने के लिए फटाफट जवाब देने के लिए आ जाते हैं। आपने देखा होगा सी सेक्शन से डिलीवरी हुई, कोई नहीं, उसके 2 महीने बाद ही इनका इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ रसोली का। तो उसमें भी आपने देखा होगा कि रसोली का ऑपरेशन इतने छोटे बच्चे के साथ कोई इतनी जल्दी नहीं कराते हैं। सी सेक्शन के तुरंत 2 महीने बाद कोई ऑपरेशन नहीं होता है। ऑपरेशन होता भी है अगर ऐसी कोई इमरजेंसी आ भी जाए। वैसे तो ऑपरेशन रसोली का इनको एकदम से तो पता नहीं चला होगा। रसोली तो ये तो है नहीं कि एकदम से हो गई, और ये सारी प्रॉब्लम उनको 2 महीने के अंदर ही हो गई और ऐसी इमरजेंसी पड़ गई, उनको कराना पड़ा। चलो कराना भी पड़ा, मान लिया। तो आप देखिएगा जिसके 2-2 बड़े इतने बड़े बड़े ऑपरेशन हुए हैं, वो एक दिन का भी रेस्ट नहीं कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा भागा दौड़ी उनकी ज़िंदगी में चल रही है, कहीं कहीं घूम रहे हैं, वो प्रैंक वीडियो बना रहे हैं, जिम कर रहे हैं। तो जो उनकी सिचुएशन थी जब उनका सी सेक्शन हुआ था, वो भी आपने देखा होगा कि उस टाइम के घायल मलिक की कंडीशन कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो अपनी ऑडियंस को बोल रहे थे कि प्रे करो घायल मलिक ठीक हो जाए। वो आईसीयू तक पहुंच गई थी, हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी जैसे वो दिखा रहे थे। तो जिस बंदी की इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी सी सेक्शन के टाइम, और फिर दोबारा से उनका ऑपरेट हुआ, और वो बंदी फिर एक भी दिन का रेस्ट नहीं कर रही है, कंटिन्यू जो अपने सारे काम नॉर्मल वे में कर रही है। उसका भी उन्होंने जवाब दिया था कि हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल है और हम पहले भी एक्सरसाइज करते थे, तो इसलिए हमें आदत है। कोई भी कितनी भी आदत हो, एक तरह से सी सेक्शन जापा ही है, जापे में हर कोई 1-1.5 महीने का तो रेस्ट करता ही करता है, और सी सेक्शन में तो नॉर्मल है कि 2-3 महीने का रेस्ट, और फिर आपका तो दोबारा ऑपरेशन हो रहा है और आपने कोई रेस्ट नहीं किया, कुछ नहीं। आप अपने नॉर्मल शॉपिंग कर रहे हो, प्रैंक वीडियोज़ बना रहे हो, गेम वीडियोज़ बना रहे हो, एक्सरसाइज सब चल रहा है आपका, और फिर आपका एकदम से वेट इतना ज़्यादा लूज हो गया, उसके बारे में आप कोई जवाब नहीं दे रहे हो। आपको रोज़ मैसेज आ रहे हैं कि जो आपकी ऑडियंस आपसे इतना प्यार करती है, आपकी हर चीज़ को एक एक को इतना ध्यान से देखती है, आपकी हर दुख में आपके साथ खड़ी है, तो वो अब आपसे जवाब मांग रही है। तो आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? कि वो पूछ रहे हैं कि हम भी पतले हो जाएं। लोग 2-2 साल तक जिम करते हैं, डाइट प्लान फॉलो करते हैं, फिर भी ऐसे कोई इतना पतला नहीं होता जैसे घायल मलिक हो गई हैं। उनका फेस देखा आपने, बिल्कुल छोटा सा हो गया है।
और आपको ध्यान हो, एक बार घायल मलिक ने अपने ब्लॉग्स में बोला था कि उनको है थायराइड की प्रॉब्लम। तो आपको ये भी पता होगा कि थायराइड में मेटाबॉलिज्म रेट हो जाता है बहुत ज़्यादा स्लो। तो थायराइड दो तरह का होता है, एक होता है जिसमें बंदा बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, जिसको ये कहते हैं ना सूखना रोग लग गया, कि बिल्कुल सूखता चला जाता है, और एक होता है बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है। तो उन्होंने बोला था कि उनको थायराइड है, तो थायराइड के चलते तो उनका वजन इतनी जल्दी बिल्कुल भी कम नहीं हो सकता कि आप 1 महीने के अंदर इतना ज़्यादा पतला हो जाओ। तो आपका मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है, जो आपकी प्यारी प्यारी ऑडियंस आपसे जवाब मांग रही है, हम भी चाहते हैं कि आप जवाब दीजिए, जैसे हम भी मतलब आपकी ऑडियंस भी अपना वज़न कम कर सके। अच्छी बात है ना, जैसे आपने अपना वज़न कम किया, आप लोगों को बताओ कि उन्होंने कौन सा डाइट प्लान फॉलो किया, कौन सी ऐसी दिन रात एक्सरसाइज की, और जो उनकी सोचना है वो तो पतली नहीं हुई, जो दिन रात दिखाती भी रहती है कि उनके ब्लॉग में दिखा रहे हो कि गोलू एक्सरसाइज कर रही है रात के 12-12 1-1 बजे तक, इतना ज़्यादा। फरमान मलिक भी बता रहे थे कि गोलू बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, तो उनका वेट लॉस तो हुआ नहीं, और उनका बेबी भी उनसे पहले हुआ था 1 महीना पहले, और उनके कोई ऑपरेट भी नहीं हुआ, और वो इतना वेट लॉस हुआ है, पर इतना तो नहीं हुआ जैसे कि घायल मलिक का एकदम से हो गया है। तो बस आप अपना ये वेट लॉस का जवाब दीजिए, आपकी ऑडियंस आपसे जवाब मांग रही है। अगर आगे भी आप ऐसी वीडियो पाना चाहते हैं तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।